Welcome to the wild, where life thrives in the most unexpected. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और सेट्स का हम देख रहे थे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जो पिछला वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में लगभग 5-6 क्वेश्चन बताया, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आगे है उसका हम आज पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलता है, उसके बाद हम इसको करेंगे डिस्कस। तो देखते हैं, इफ बोलते हैं क्वेश्चन की इफ ए एंड बी आर टू सेट्स ओके containing 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर क्या है, ए और बी जो है दो सेट्स दिया हुआ है और पहला में 3 एलिमेंट्स है और दूसरा में 6 एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज है। दैट इज कहने का मतलब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ए जो है वो मेरे पास 6 या 3 है एंड नंबर ऑफ बी जो है वो मेरे पास क्या है 6 है। ओके, ये दिया हुआ यहां तक रिस्पेक्ट। उसके बाद लिखा है व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये यूनियन बी में मिनिमम नंबर क्या हो सकता है ये बताइए। ठीक है, यहां पर मिनिमम नंबर हमें निकालना है, मिनिमम नंबर किसमें, इन नंबर ऑफ ए यूनियन बी में। इसका मिनिमम नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और एक नंबर में ये फाइंड करना है, दूसरा नंबर में मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है किसमें, इन, यहां पर इन लिखा था इन ए यूनियन बी, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नंबर हमें यहां पर निकालना है और ए और बी के पास जो है 3 और 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। राइट, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर, अगर ये यहां पर ये 3 है और इसमें ये 6 है, तो अगर हम बात करें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी तो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अगर बात करें इसका कितना होगा यहां पर, तो इसका वैल्यू होगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा, दोनों में कॉमन। ओके, ये होगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये मिनिमम निकालना है इसका वैल्यू। तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करें, पहला नंबर में तो मिनिमम क्या होगा, देखिए सबसे कम कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कि फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़ते थे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज पढ़े थे हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, तो ये इसी में से हम जज करेंगे कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, यही फॉर्मूला से। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला से ही जज होगा कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम। तो देखिएगा कि यहाँ ये जो ए नंबर है, ए और बी को जब जोड़ते हैं और उसमें कुछ घटाते हैं, तो अगर यहां पर है 3, ठीक है, और इसमें है 6, ये जोड़ दिए। ठीक है, तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है। राइट है ना, उसके बाद इसका जो आंसर है ये 9 आ रहा है, लेकिन उसके बाद इसको जब हम घटाते हैं, यहाँ इसका वैल्यू 3 है, इसको यहाँ घटाते हैं तो इसका 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है इसमें। तो देखिएगा कि जब हम इसको नहीं घटाते हैं, ये वाला अगर नहीं रहे, ये वाला अगर नहीं रहे, तो हमारे पास देखिएगा कि आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यही सबसे बड़ा आंसर आएगा जब इसको हम नहीं घटाते हैं, इसका वैल्यू अगर नहीं रखते हैं तो। ठीक है, और जब हम घटाते हैं तो इसका वैल्यू 6 आ रहा है, मतलब है कि ये जो 6 आ रहा है यही मिनिमम वैल्यू है इसका, और ये जो 9 आ रहा है यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसको खाली जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा निकलेगा, लेकिन इसको जोड़ के इसको भी घटाते हैं तो सबसे छोटा निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहां पर 2 केस यहां बन रहा है। अगर हम बात करें केस 1 में कि इफ, केस 1 में बात करें कि इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर 0 हो जाए, ठीक है, अगर 0 हो जाए तो ऐसा कंडीशन में ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां देखिएगा कि जब तब ऐसा कंडीशन में जो ए का आंसर मतलब करेगा कि ए यूनियन बी का जो नंबर आएगा ना वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए और प्लस में नंबर ऑफ बी, सिर्फ इसी को लिखेंगे और यहां पर हो जाएगा 3 और यहाँ 6 इक्वल टू 9। यही जो है इसका मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि कुछ घटा नहीं है ना। लेकिन दूसरा केस में अगर बात करें हम, ठीक है, इसको यहां मतलब ये 2 नंबर का आंसर समझ लिया बन गया, ये 2 नंबर वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब मिनिमम वाला टर्म घटाएंगे, ये 6 होगा तो इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो केस नंबर अगर हम 2 का बात करें तो लिख देंगे इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन का कितना हो सकता है, कॉमन, तो कॉमन देखिएगा कि यहाँ पर सब घटाएंगे हम, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू में से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि बी का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू ए का 3 है, तो घटाएंगे तो इसका 3 निकलेगा कॉमन। और तब इस कंडीशन में हम ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसा कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 6 और माइनस में 3 कैंसिल आउट 6, यही वैल्यू इसका मिनिमम होगा, ठीक है। पहले भी हम बता दिए कि कैसे मिनिमम, तो मिनिमम के टाइम में हमको घटाना है, इंटरसेक्शन का वैल्यू को रखना है, ठीक है, ये जो निकला 3। और मैक्सिमम के टाइम में इसको नहीं घटाना है, इसका वैल्यू को हमको 0 कर दीजिएगा, तो फिर नहीं घटाना है, तो जो जोड़ने वाला वैल्यू तो बड़ा ही होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर दो पॉजिटिव नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर और अंत तक वीडियो को देखिए, हम और भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं अभी आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12 का वर्ड प्रॉब्लम पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है, रेलवे रहे, एसएससी रहे, या फिर कोई भी अदर एग्जाम, बीपीएससी टीआरई रहे, ठीक है, या फिर और भी टीचिंग एग्जाम रहे, है, या फिर वो बोर्ड एग्जाम रहे, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेट्स का नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आ गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए सेकंड नंबर वर्ड प्रॉब्लम का। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए मार्केट, है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि ए मार्केट रिसर्च ग्रुप, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, ठीक है, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स, है ना, 2000 कंज्यूमर्स का सर्वे करने का एक कंडक्ट करता है, सर्वे करता है एक मार्केट रिसर्च ग्रुप के द्वारा, ठीक है। एंड रिपोर्टेड दैट, और रिपोर्ट दिया जाता है कि 1720 कंज्यूमर्स, है ना, 1720 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P1 एंड 1450 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P2, ठीक है। तो जिसमें 1720 कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट P1 को लाइक करता है, और 1450 यानी 1450 कंज्यूमर्स प्रोडक्ट P2 लाइक करता है, ठीक है, P2 को। तो बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट, है ना, लीस्ट नंबर क्या होगा कि मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट, है ना, कि सबसे कम कितना सारे पीपल होगा जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करता है, ठीक है। मिनिमम निकालना हमें है, टोटल है, ठीक है, मिनिमम सबसे कम बोथ में निकालना है, मतलब समझिए कि सबसे कम बड़ा इंटरसेक्शन निकालना हमें है, ठीक है, ये चीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, अगर पीपुल या कंज्यूमर्स का बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितना है, कंज्यूमर्स इक्वल टू 2000 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं U, और इसका वैल्यू हो गया 2000, राइट। उसके बाद अब हम क्या करें, यहां लेट कर लेते हैं, है ना, कंज्यूमर्स, या लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यहां लिख लेते हैं पहले क्या, हम लोग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P1, इसको मान लेते हैं नंबर ऑफ ए मान लेते हैं, ओके। और इसका वैल्यू देखिएगा दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1720 दिया हुआ है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P2, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको नंबर ऑफ B मान लेते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1450 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, राइट। और हमको क्या करना है, मिनिमम निकालना है नंबर, ठीक है, ये क्लियर हो गया कौन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लेंगे, ठीक है। हम यहां पर क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, इसका मिनिमम नंबर निकालना है, या फिर लिस्ट नंबर बोल सकते हैं, लिस्ट लिखा है, ठीक है, इसका लिस्ट नंबर निकालना है, लिस्ट नंबर निकालना है इसका, मतलब सबसे कम वाला निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऊपर वाला हम डाटा को लिखा हुआ डिलीट कर रहे हैं, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ठीक है, ये आप कॉपी कर लेंगे वर्ड में। तो इसको हम शॉर्ट में साइड में लिख देते हैं, सारे डाटा को क्या क्या है और मुझे क्या निकालना है, ठीक है। ये क्लियर तो मैंने किया अभी कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ यूनियन कितना है, 2000 है। नंबर ऑफ ए मतलब प्रोडक्ट P1 को जो पसंद करता है उसका संख्या कितना था, 1720 था। और फिर नंबर ऑफ बी मतलब प्रोडक्ट जो P2 पसंद करता है उसका संख्या 1450 है, ठीक है।
ये चीज दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वो लीस्ट नंबर है ना, हमको ऐसे नहीं बड़ा वाला सब तो नहीं, लीस्ट नंबर निकालना है, इसका क्या होगा, राइट, ये करना है। तो देखिए हम लोग जानते क्या है, देखिए एक चीज कि अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका जो वैल्यू होता है, इसका नंबर जो होता है उसका वैल्यू जो है छोटा होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, इसका छोटा या तो बराबर होता है हमेशा। इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 देके रख देते हैं, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला होता है क्या, देखिए कि नंबर ऑफ ए, या फिर इसका फॉर्मूला यहीं पर हम पुट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला हम यहीं पर पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ओके। यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं, डायरेक्ट दिस अप्लाई करके पुट देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस में होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मैंने क्या बोला कि वैल्यू होगा लेस देन नंबर ऑफ यूनियन, ओके, मतलब यूनिवर्सल सेट नॉट यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है, यहाँ पर यू लिखा है मैंने, ये क्या करता है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल कंटेंट करता है ये, और इसका वैल्यू इससे छोटा होता है या फिर बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ये हो गया दिस अप्लाई, इसका वैल्यू देखिए कितना दिया है, 1720 दिया है, प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है, 1450 दिया है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखिए 2000 दिया है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ते हैं हम पहले, ये देखिएगा इनइक्वलिटी है यहाँ पर, है ना, इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी है, ठीक है। इनइक्वलिटी को भी बताएंगे हम, एक चैप्टर है इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है फंक्शन का, जैसे डोमेन वगैरह निकालने में काम आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, ये 0, यहाँ पर देखिए 0 0 0 हो रहा है, और यहाँ पर इसका सेकंड डिजिट को बात करें पीछे से तो 5 2 7 हो रहा है, इसका थर्ड डिजिट का बात करें तो 7 4 11 हो रहा है, 11 का 1, ये यहाँ पर रेज 1 रहा है, रेज, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डिजिट इसका 1 है, इसका 1 है, 1 1 2 और एक 3, तो 3000, ठीक है, कितना हो रहा है 3170 किया है, और माइनस में हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन 2000, ओके। अब देखिएगा कि ये नेगेटिव में है, इसको उस पर भेजते हैं, ये नंबर को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो ये 3170 और माइनस हो जाएगा यहाँ 2000 और लेस देन इक्वल टू, और ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नेगेटिव है तो उधर चला के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब हम इसको घटाते हैं, ठीक है, कितना हो रहा है देखिए, तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट में कितना है, 0, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। अब देखिएगा कि ये सेकंड डिजिट इसका 7 में 0 चला गया तो 7 ही रहेगा, इसका थर्ड डिजिट में 1 में 0 किया तो 1 ही रहेगा, और इसका फोर्थ डिजिट में 3 में 2 जाता है तो 1 रहेगा, मैंने 1170, और यहाँ क्या होगा लेस देन इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। यहाँ नंबर ऑफ है, इसको इधर घुमा के लिख सकते हैं, मतलब ये यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, मतलब है इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम, देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये देखिएगा कि ग्रेटर, इधर तो ग्रेटर है ना साइड में, और ये लेस है तो उसको लिख देते हैं उस पर में, तो 1170 ये हो गया। इसका मतलब है कि ये देखिएगा कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का जो होल में नंबर है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1170, मतलब 1170 या 1170 से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे कम कितना हुआ, 1170 ही हुआ, है ना, इसका वैल्यू जो होगा 1170 है या उससे ज्यादा है, तो 1170 सबसे कम, उससे ज्यादा हुआ। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर लिस्ट नंबर इसका लिख दें, इसी जगह पर हम यहाँ लिस्ट नंबर लिखें, है ना, लिस्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1170, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए और बोर्ड एग्जाम, है ना, जो एंट्रेंस एग्जाम जैसे झारखंड में पॉलिटेक्निक से D2T डिग्री लेवल का जो जाता है, और साथ में ही जो है एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग लाइक IIT हो या फिर अदर बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी तो लेवल उसका। तो देखिए सेट का नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में आ गए हैं, ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम का। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए होता है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, है ना, ये केमिस्ट्री क्लास में जो है 40 स्टूडेंट है यहाँ पर, है ना, यहाँ कितना है 40 स्टूडेंट्स है केमिस्ट्री क्लास में, 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में 40 था एंड 60 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो सा नंबर स्टूडेंट्स का वह नंबर फाइंड करेंगे विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास,
या तो फिजिक्स क्लास में है या तो केमिस्ट्री क्लास में है, ठीक है। इन द फ्लोइंग केसेस, नीचे दिए गए केसेस के अकॉर्डिंग, है ना। पहला केस क्या बोलता है, द टू क्लासेस मीट एट द सेम टाइम, दोनों क्लासेस एक ही साथ में लगता है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी दोनों क्लास एक ही साथ लगता है, उस कंडीशन में क्या होगा आंसर। दूसरा नंबर कि द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर 20 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में इनरोल किया है, ये टोटल 40 और आउट ऑफ 60 में से, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहां पर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री का मतलब होता है, अगर हम देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, हम यहां पर लेट कर लें कि स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास, जो स्टूडेंट्स इनरोल है वो फिजिक्स क्लास में जो है उसको सेट ए से मान लिया, राइट, या नंबर ऑफ ए मान लिया, ए सेट मान लिया पहले, और फिर उसी तरह स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, तो इसका हमने क्या किया, बी नाम मान लिया, ओके, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए जो हमें मिला वो कितना मिल गया, देखिएगा फिजिक्स का, ए नंबर फिजिक्स का है, तो देखिए यहां 60 है, तो ये हो गया 60, ठीक है। और नंबर ऑफ बी का मतलब है कि केमिस्ट्री क्लास में जो स्टूडेंट्स होता है वो, ठीक है, तो वो कितना है, यहाँ 40 है, ओके, ये चीजें ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कि दोनों क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो 20 स्टूडेंट एनरोल लिया है, इसमें से दोनों में, ठीक है। अब देखिए केस 1 में क्या बोलता है, पहला केसेस का अगर हम बात करें यहां पर पहला केस का, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक साथ दोनों क्लास लगता है। एक साथ दोनों क्लास लगने का मतलब है कि फिजिक्स का भी क्लास लग गया और केमिस्ट्री का भी क्लास लग गया। तो देखिए जब फिजिक्स का क्लास लगा, फिजिक्स का जो क्लास लगा केमिस्ट्री का, तो अलग अलग क्लासरूम होगा क्या नहीं, फिजिक्स का अलग क्लासरूम होगा और केमिस्ट्री का अलग क्लासरूम होगा। तो फिजिक्स वाला जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, तो एक भी स्टूडेंट आपस में मिलने का, एक भी स्टूडेंट जो ओवरलैपिंग होने का, या फिर बोल सकते हैं दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट्स है वो नहीं आएगा, है ना। ये 20 स्टूडेंट जो कॉमन में है ना, वो दोनों में से कोई क्लास नहीं कर सकता, कहे दोनों को करना है, कैसे करेगा, या तो इसमें करेगा या तो इसमें करेगा, है ना। करेगा तो या तो केमिस्ट्री में करेगा या तो फिजिक्स में करेगा, दोनों में मिलकर कैसे करेगा, एट ए टाइम में एक ही टाइम में 2 क्लासरूम में एक ही स्टूडेंट कैसे क्लास कर सकता है। तो ऐसा केसेस में यहां पर देखिएगा कि ये ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा इस केसेस में वो 0 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, मतलब है उसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं रहेगा जो एट ए टाइम में दोनों क्लास में पढ़ सकता है। हाँ, अलग अलग क्लास लगे, 1 घंटा ये लगा फिर 1 घंटा बाद में वो लगा, तो वो हो सकता है, ठीक है। और इस केसेस में देखिएगा कि दोनों अलग अलग टाइम में क्लास लगता है। जब अलग अलग क्लास टाइम में लगेगा तब तो एक ही स्टूडेंट 2 जगह पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहां बोला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा, जो 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है वो 20 हो जाएगा, ये वाला है ना, ये हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या मीनिंग हुआ यहां पर, देखिए आइदर फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास का मतलब यहां पर हुआ हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है दोनों केसेस में, ओके। तो अब पता चल गया होगा कि जो पहला केसेस है 1 नंबर वाला, ठीक है, 1 नंबर वाला जो केसेस है उसमें अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो उसका आंसर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी सिर्फ होगा, ओके, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 ना हो गया, नहीं होगा, तो फिर व्हाट विल बी आंसर दिस हियर। तो ए का वैल्यू कितना था, 60 था, और प्लस में बी का वैल्यू 40 था, तो कुल मिला के यहाँ पर 100 आंसर आ जाएगा, है ना, आइदर ए और बी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ओके। फिर 2 नंबर का अगर हम बात करें, ठीक है, 2 नंबर का, तो यहां पर भी वही निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों अलग अलग टाइम में लग रहा है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स कॉमन में आ सकता है। कितना कॉमन में आएगा, जो दोनों में इनरोल लिया वही ना। अब जो फिजिक्स से खाली पढ़ रहा है तो फिजिक्स पढ़ेगा, खाली केमिस्ट्री पढ़ा, जो दोनों पढ़ रहा है तो फिर फिजिक्स पढ़ लेगा, उसका जब क्लास हो रहा था फिर क्लास खत्म होगा, उस केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा, उसमें जाके केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, कितना, तो 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। तो फिर ये नंबर ऑफ ए तो रहेगा, प्लस में नंबर ऑफ बी तो रहेगा, और माइनस में हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर देखिए 20 स्टूडेंट कहीं अलग से नहीं आया है, इसी 40 और 60 जो है ना 60-40 इसी से ही आया है, इसलिए यहां पर हम इंटरसेक्शन में इसको हटाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही इसमें ये 60 था, इसमें 40 था, और माइनस 20 कर देंगे, ठीक है, 40 100 हो गया और उसमें 20 गया, तो कुल मिला के यहाँ हमें आंसर कितना मिलेगा, 80, अलग अलग केसेस में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए देखिए लेक्चर को बहुत अच्छा तरीके से, और कहीं अगर डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और भी देखते हैं क्वेश्चन इस टाइप का।
देखिए सेट्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, है ना, यहाँ एबीसी 3 सेट्स है, एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 700, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 200 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 300 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100, देन फाइंड नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो देखिए सॉरी, तो देखिए यहां पर देखिए एक चीज हम लोग जो फाइंड करना उसी को लिखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ओके, होल कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, होल कंप्लीमेंट होता है, और ये जो इसका वैल्यू जो होता है होल कंप्लीमेंट का, इसका जो वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब है ये यूनियन बी जितना है उसको हटा दीजिए, है ना। होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए है इसमें बी है, ओके, और ए यूनियन बी पूरा पार्ट होता है यहां से यहां तक, अगर इसको हटा दें हम, ये यूनियन बी हो गया, उसको हटा दें ये वाला पार्ट होगा, है ना। तो किसमें हटाएंगे, इसी से हटाएंगे। इसका मतलब है कि इससे इस पूरा सिस्टम से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हमें क्या करना है, हटा देना है, तब ना कंप्लीमेंट आएगा, कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट वाला छोड़ के। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है और इसका पहले हम फार्मूला इसका लिख लेते हैं क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो फिर यहां पर क्या आएगा आंसर, सिंपलाई इसका वैल्यू निकाल रहे थे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, ये नंबर ऑफ यूनियन हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया सॉरी, और इसका जो फार्मूला होता है उसका होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। आप सबका वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए कितना दिया है, यहाँ पर 700 दिया है, 700 माइनस और ब्रैकेट में इसका वैल्यू अकेले कितना दिया है, 200 दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 200 दिया है। अब प्लस में फिर इसका वैल्यू कितना दिया, देखिए 300 दिया, 300 दिया है, और माइनस में इसका वैल्यू देखिए कितना यहाँ पर 100 दिया है, बढ़ा दिए, ये हो गया 700 माइनस ये 3 तो 500, 500 में से 100 गया तो हो गया 400। ओके, और 400 फिर 700 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर फाइनली 300, राइट आंसर। ओके, तो देखिए सेट के वर्ड प्रॉब्लम के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, ओके, एक 700 स्टूडेंट के सर्वे में इन ए कॉलेज, एक कॉलेज का 180 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, 700 स्टूडेंट में से 180 स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग लिम्का को पसंद करता है, लिम्का पीता है, एंड 275 एज ड्रिंकिंग मिरांडा, 275 जो स्टूडेंट्स वो मिरांडा पीता है, मिरांडा पसंद करता है, एंड 95 वेयर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंक्स लाइक लिम्का एज वेल मिरांडा। ओके, तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा, तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो मिरांडा और ना ही लिम्का पसंद करता है या पीता है, कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा कोई ड्रिंक्स लेता होगा, बट ये दोनों ड्रिंक्स को छोड़ के कितने सारे हैं, और टोटल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज 700 एज सर्विंग कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है कॉलेज में जो सर्वे किया गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज में जो सर्वे किया गया, टोटल नंबर ऑफ सर्वेड स्टूडेंट, ओके, टोटल नंबर ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना है तो उसको हम मानेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, और इसका संख्या है यहाँ पर 700, लाइक। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये जो मान लेते हैं कि जो ड्रिंकिंग लिम्का पीने वाला होता है, लिम्का ड्रिंक यहां लिख देते हैं शॉर्ट में, लिम्का ड्रिंक, लिम्का ड्रिंकिंग वाला जो स्टूडेंट्स है उसको नंबर ऑफ ए मान लेते हैं, और इसका वैल्यू देखिएगा कि यहाँ पर कितना दिया है, 180 दिया है। ठीक है, 180 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो ड्रिंक्स है मिरांडा ड्रिंकिंग का जो स्टूडेंट का नंबर है उसको हम बी मान लेते हैं, और उसका वैल्यू दिया है 275। ठीक है, और बोला कि दोनों ड्रिंक को पीने वाला कितना है ना, बोथ ड्रिंक, तो इसको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मानते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 95 दिया है, ये 95 दे रखा है। ठीक है, समझ गए कि ये लिम्का पीने वाला
180 और ये मिरांडा पीने वाला 275 और दोनों पीने वाला बोथ पीने वाला 95 है। और हमें निकालना क्या है, देखिए कितना स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में से कोई ड्रिंक को नहीं पसंद करता है, नहीं पीता है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये निकालना है, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, यहां पर लिखते हैं टू फाइंड, ओके, टू फाइंड नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ना तो ए ना ही बी, और उसका इंटरसेक्शन करना है, मतलब दोनों मिला के कौन नहीं पीता है। ठीक है, ये चीज है, यही हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो ये समझ में आ गया, ये डाटा जो मैंने लिखा है ये थ्योरी को पढ़ते हुए। अब इसको हम शॉर्ट में कहीं साइड में रख देते हैं और सारे सिस्टम को यहां पर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम साइड में इसको लिख देते हैं फिर से, आप नीचे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट का संख्या जो था वो 700 था। ठीक है, और इसका जो ये क्या था, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था जो 95 था। ओके, ठीक है, और हमें निकालना था ये वाला वैल्यू। तो इसका क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ ए ये कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका क्या मीनिंग। ओके, कभी कभी देखिएगा कि कंप्लीमेंट को ऐसे भी लिख देगा और ऐसे भी लिख देगा, यही मीनिंग है इसका। इसका मतलब ये नहीं, नॉट कंप्लीमेंट का मतलब जो दिख रहे हैं वो नहीं है, उसको छोड़ के, है ना। तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ था, इसमें देखिए डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल हम कर देंगे। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो इसका होल में अगर हम कंप्लीमेंट लगा दें तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। अब इसका आंसर हमें निकालना है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि टोटल यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को हटाइए, यहाँ यूनियन को हटाना है, टोटल यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाना है। ठीक है, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ये तो इसको तो लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज नंबर ऑफ यू माइनस इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी और माइनस में होता नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब सबका वैल्यू इसका देखिएगा कि 700 वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर, देखिए ना, माइनस इसका देखिएगा अलग से 180 दिया है, प्लस और इसका 275 दिया है, और माइनस में इसका 95 दिया है। ये कैलकुलेशन करेंगे आंसर। ठीक है, यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। देखिए तो ये 700 है, ठीक है, इक्वल टू का साइन भी यहाँ दे देता है, इसी का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 700 यहाँ पर जोड़ते हैं ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर से थोड़ा लिखते हैं पीछे से, 5 0 5 हो जाएगा, और 7 और 8 कितना होता है, 8 7 15 कि 5 हो जाएगा, रेज 1 होगा, और 2 और 1 3 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, 455 हो गया, और माइनस में हो गया 95। ओके, फिर ये 700, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों घटाते हैं तो ये 5 है, ये भी 5 है, 5 में 5 0, 5 में 5 चला गया, यहाँ 5 है, यहाँ 9, तो 5 में तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 5 है, और एक इससे कैरी लीजिएगा 15 हो जाएगा, 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 3, यानी 360 हो गया। अब 360 घटाते हैं, यहाँ 0 है, लास्ट में भी 0 है तो 0, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है तो 0 है तो नहीं जाएगा, इससे जब कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया कितना, ये कम मतलब 6 बच गया, अब 6 में यहाँ 3 जाएगा तो 3, मतलब फाइनल आंसर 340, राइट। तो देखिए सेट का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम उस पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज वेयर एज 76% लाइक एप्पल, इफ X% अमेरिकन लाइक बोथ वेयर बोथ चीज एंड एप्पल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, X का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड कीजिए, ये जो दोनों में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि ए किसको मान लेते हैं, चीज पसंद करने वाला अमेरिकन का संख्या, और बी किसको मान लेते हैं, नंबर ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ ए इसको मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं हम, ये 63% है तो हम 63 नंबर में ले रहे हैं अभी, और ये बी जो है मान लेते हैं जो एप्पल पसंद करता है उसका संख्या अमेरिकन का, ये 76 मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं कि टोटल नंबर जो है हम यूनियन के रूप में, ये सॉरी यूनिवर्सल सेट के रूप में हम 100 मान लेते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ अमेरिकन है, जो कुछ कुछ इसमें ये पसंद करता है चीज, कुछ कुछ एप्पल, और कुछ भी जो है ये दोनों में से दूसरा भी कुछ पसंद करता होगा। ठीक है, ये चीज है, और हमें देखिएगा कि फाइंड करना है, टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर होगा ये क्या, यही एक्स है ना, 100 टोटल मान लिए, तो उसी से अगर हम बात करें तो परसेंटेज 100 का ही बनता है ना इसी आधार पर। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन जो बी होता है ना वो लेस देन नंबर ऑफ ये यूनिवर्सल सेट होता है। ओके,
और इसका हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, और माइनस में नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ यू। ओके, और इसका वैल्यू मान लेते हैं कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है कितना देखिएगा 63, और इसका वैल्यू यहाँ पर है 76, और इसका वैल्यू को x मान लिया और ये लेस देन हो जाएगा, और इसका वैल्यू को 100। ओके, ये दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 7 और 6 11 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, 11 नहीं, 7 6 13 हो जाएगा। ये 100 इधर लाते हैं, ये माइनस हो गया, और लेस देन इक्वल टू ये x को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 39 लेस देन x, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 39 हुआ, ठीक है। लेकिन ये आंसर अभी नहीं बोल सकते हम क्लियर, ठीक है, कि x का वैल्यू 39 से बड़ा होगा, ये कंफर्म है, या बड़ा या बराबर होगा। अब देखिए हम एक चीज बोलते हैं कि नाउ देखिए जो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए सॉरी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा ए से छोटा ही होता है, एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नंबर ऑफ बी से भी छोटा ही होता है, या ए रहे या बी रहे, फ्री में जो रहेगा वो तो बड़ा ही ना रहेगा, ये तो कॉमन वाला पार्ट है, ये हमेशा छोटा ही रहे। दैट इज मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट होता है वो ए का भी होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट बी का भी होगा। इसका मतलब इसका एलिमेंट क्या होगा, या तो बराबर या तो इक्वल होगा, इसका है ना, इसका एलिमेंट जो होगा या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा इससे, ए से, उसी तरह बी से भी, है ना। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है इसका अगर बात करें तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 63 दिया है। ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी एक्स है, ये एक्शन है, और इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा। इसका वैल्यू कितना दिया है, देखिए 63 से ये लेस देन ही होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये एक्स है, और इसका वैल्यू लेस देन होगा 76 से, ठीक है। देखिए नंबर लाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं पर ये जो है 63 मान लो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 63 होगा, इधर कहीं 76 होगा, इसमें है ना होगा, क्योंकि राइट साइड ज्यादा वाला होता है, लेफ्ट साइड कम वाला। तो बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है ना, एक्स का जो वैल्यू है वो 76 से कम है, और इसमें बोल रहा है, अरे इसमें बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 70 या 63 से कम है ना। तो दोनों के क्षेत्र में अगर हम कॉमन देखें तो आ रहा है कि ये कॉमन अगर बात करें तो इससे कम आना चाहिए, और एक चीज है कि कहीं पर ये 39 होगा, ठीक है, और यहां से बोल रहा है कि यहां से इसका मतलब ये वाला जो कॉमन वैल्यू होगा वो एक्स का परफेक्ट वैल्यू होगा यहाँ पर, है ना। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू ये 39 से तो बड़ा है, लेकिन 63 से छोटा, 73 से भी छोटा है, तो 63 से छोटा। अगर ये वाला वैल्यू लेना तो ये वाला से बड़ा हो जा रहा है, तो कॉमन में 63 से छोटा ही आएगा, है ना। तो फिर हम कौन सा वैल्यू यहाँ लेंगे इसका, इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम बात करें फाइनली, तो इसको हम डिलीट कर लें, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए इसे बनाया था मैं, ठीक है। अब देखिएगा कि इसका वैल्यू फाइनल अगर बात करें एक्स का, तो ये 39 से क्या होगा, बड़ा और या तो बराबर होगा, और 63 से छोटा या बराबर होगा। ये यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर हो गया, राइट। और भी क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए चैनल पर और अंत तक वीडियो को देखिए। रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, कंटेंट फुल कंटेंट आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 11 का, चाहे वो ये एग्जाम्पल रहे या एक्सरसाइज रहे या फिर एमसीक्यूज रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो है फॉर टीजीटी एग्जाम और पीजीटी एग्जाम के लिए, जैसे एनबीएस केवीएस है, ठीक है, एकलव्य विद्यालय है, बिहार विद्यालय समिति दैट इज बीपीएससी है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। और साथ ही इंट्रेंस एग्जाम जो लिया जाता है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग लेवल का, उसमें भी, और कम्पिटिटिव लेवल जो रेलवेज का है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें सेट के बारे में तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन सेट के मेथड से यहाँ पर बनाना बहुत आसान हो जाता है सिस्टम को, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन बने रहिए चैनल।